तो क्या आप एक इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, या आप एक ट्रेडर हैं, या आप एक मार्केट में बिगिनर हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एज अ ह्यूमन हमारे कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। इसी हिसाब से इन्वेस्टर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं जो हमें ज़रूर पता होने चाहिए कि इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाए, या फिर इन्वेस्टर्स को कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनको लेकर वो आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन जो मेन अधिकार हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे और सिंपली समझेंगे कि आखिर ऐसे कौन से वो राइट्स हैं एक इन्वेस्टर के जो कि उसे स्टॉक मार्केट में सेव करते हैं और आगे बढ़ने का एक मौका देते हैं। सो हेलो, मेरा नाम है ऋषभ और मैं स्वागत करता हूं आपका इन्वेस्ट नेशन पर। जानते हैं इन राइट्स को। सबसे पहला राइट्स है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट द कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो ये ज़रूरी है कि कंपनी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए कंपनी के बारे में, चाहे वो उनके फाइनेंशियल्स हो सकते हैं, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो सकती हैं, जो भी चीज़ें एक इन्वेस्टर को चाहिए होती हैं और स्टॉक्स को पिक करने के लिए या अपने करंट स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए, वो चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड कराती ही कराती है। और अगर ऐसा कंपनीज नहीं कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के साथ गलत कर रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि कंपनी जो भी काम कर रही है, अगर आप उस काम से संतुष्ट नहीं हो और वो ऐसा है कि वो सरकार की नज़रों में या इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से या बिज़नेस पर्पसेस से कोई भी गलती बिजनेस में हो रही है, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकते हो। उस कंपनी के खिलाफ, उस बिज़नेस के खिलाफ आप लीगल एक्शंस ले सकते हो। दूसरा राइट आपका है डिविडेंड्स। अब यार पहले तो समझते हैं कि डिविडेंड्स हैं क्या। तो डिविडेंड आसान भाषा में समझा जाए तो डिविडेंड है कि आप किसी भी शेयर को खरीदते हो, उन शेयर्स को होल्ड करते हो, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। अब कंपनी अगर अच्छा करती है, कंपनी अगर मार्केट में अच्छा कर रही है, कंपनी को साल दर साल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं और उन्हीं को हम कहते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड में एक दो बातें समझना ज़रूरी है कि कंपनीज तो बहुत सारी हैं जो प्रॉफिट बनाती हैं, जो कंपनीज मार्केट में अच्छा कर रही हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं बहुत समय से, लेकिन हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि ये कंपनी का इंडिविजुअल चॉइस है कि कंपनी को डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना है या नहीं। तो इसमें आप किसी कंपनी से ये नहीं कह सकते कि भाई तुम मुझे डिविडेंड दो। लेकिन हाँ, अगर कंपनी डिविडेंड इनिशिएट कर रही है, बाकी शेयर होल्डर्स को दे रही है, तो फिर ये आपका भी राइट है कि आपको भी कंपनी के डिविडेंड्स मिले। तीसरा है ओनरशिप ऑफ द कंपनी। यार ये तो हम सब जानते हैं कि एक बार अगर हमने एप्पल के शेयर खरीद लिए, एक बार हमने गूगल के शेयर खरीद लिए, एक बार हमने टाटा, महिंद्रा, रिलायंस, किसी के भी शेयर खरीद लिए, तो हम उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं और हमें लगता है कि भाई हम उस कंपनी के ओनर हैं, है ना। वो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उससे हमारे शेयर्स पर, हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में बहुत ज़रूरी हैं और हमें एज अ इन्वेस्टर ऐसे बहुत से राइट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। वो भी मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा, लेकिन ये 3 बेसिक राइट्स थे जो कि ज़रूरी था शेयर किया जाए और आपको इन बेसिक राइट्स के बारे में जानकारी मिल पाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा एक बार आपसे फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और आने वाले वीडियोज़ में हम अपना फंडामेंटल टेक्निकल के बारे में बात करेंगे और कुछ अलग ढंग से करेंगे। जो हमेशा से चला आ रहा है वो नहीं, थोड़ा सा अलग लेकर आएंगे जिससे आपको इंटरेस्ट आए और आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को अच्छा बना पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक बार फिर एक और वीडियो में। धन्यवाद।